हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम था, बहुत शदीद वाली ठंड थी। और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फ़ौरन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। आज हम जा रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो मैंने कहा चलें आपसे कुछ चिट चैट हो जाए, कुछ बातें हो जाएँ। असल में ठंड बहुत शदीद है तो कोई काम करने की ना हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और घर से निकलने का तो बिल्कुल कोई मूड नहीं है, क्योंकि दिन में भी ना सूरज को शर्म आ रही है और वो निकल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। और ठंड के मारे इतना बुरा हशर हुआ है कि बस दिल चाह रहा है बंदा जो है वो बैठा रहे बैठा रहे बैठा रहे। तो मैंने कहा आप लोगों से बातों का टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कहाँ पर हैं। तो मैंने कहा चलें भाई, शॉपिंग के साथ साथ आप लोगों से बातें भी हो जाएं और आप लोग सुनाएं कि भाई आप लोगों के इलाकों में कैसी ठंड हो रही है, कहाँ कहाँ से अभी आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा रेकमेंड करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आने वाली, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा भाई, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो भाई हमारी शॉपिंग जो है वो ज़ोरों शोर से जारी थी। आज जो है वो एक और बात हुई कि अहमद और इशाल जो है ना वो साथ आए थे, और उनकी वजह से ओहो जो हमने चोर सिपाही खेला है, कभी मैं उनके पीछे कभी वो मेरे पीछे, कभी वो कुछ डाल लें कभी मैं कुछ निकालूं, तो बड़ा ही जो है ना वो मसला हुआ है। आप बताएं आप लोगों के साथ क्या ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है। कभी नहीं दिल चाह रहा होता कि ये वाला आइटम जो है वो हम कार्ट में ऐड करें, बच्चे ऐड कर लेते हैं, फिर हमें जो है वो चीज़ निकालनी पड़ती है। अननेसेसरी चीज़ें जो है ना वो, उफ़ माय गॉड क्या कहूँ मैं उनका। बहरहाल यहाँ काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं और मार्ट काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से ही ज़्यादातर जो है वो चीज़ें लें, ख़रीदें। और आप लोग बताएं आजकल जो है वो क्या पक रहा है ठंड में भाई। ठंडे ठंडे मौसम में ना बड़े खाने खा के ना मतलब बंदा बड़ा हेल्दी हो जाता है। और मुझे तो लिटरली इतनी भूख लगती है कि हर थोड़े टाइम बाद जो है ना वो मेरा दिल चाहता है, क्रेविंग होती है कि यार अब कुछ खाने को मिल जाए, अब कुछ खाने को मिल जाए। और सूप पीने का तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है आजकल, गरम गरम सूप से भापें निकलें और जो है वो बंदा जो है वो सूप पी जाता है ठंडे ठंडे मौसम में। कॉफ़ी हो गई, सूप हो गया, फ़िश है, प्रॉन्स हैं, और बिरयानी और कढ़ाई तो हमारा नेचुरल वो है ना एक फ़िनोमेना कि हम खाते पीते ही रहते हैं 24 घंटे। बस कुछ ना मिले तो कढ़ाई, कुछ ना मिले तो बिरयानी तो होना मस्ट है डेली। जो है ना वो अब तो डेली बेसिस पे ही होने लग गया कि बिरयानी, वरना तो मोस्टली होता था कि जुम्मे को जो है वो बिरयानी डे होता था हैदराबाद में, और बिरयानी जो है वो एक अब कॉमन फूड हो गया है, समझ लें आप। तो जो है बहरहाल आप लोग बताएं कि जो है आप लोगों के घर में इस वक्त क्या चल रहा है। और पता है आजकल जो है वो मौसम की वजह से स्किन इतनी ड्राई हुई है मेरी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मॉइस्चराइज़ कर करके बंदा थक जाता है, ऊपर से जो है वो घर के काम, फिर जॉब, फिर साथ साथ जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है, तो बहुत कम टाइम निकलता है। वो कहते हैं ना मी टाइम जो होता है वो बहुत कम मिलता है। तो बहरहाल अपनी और अपनी स्किन की आप लोग केयर करें, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, और अपना ख़्याल रखें, क्योंकि जो घर की लेडीज़ होती हैं ना, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो है वो भाभी हो, कोई भी हो, बीवी हो, तो सब जो है ना वो अपनी केयर नहीं करते हैं। हमें क्या होता है कि हम खाना पका लें, सबको खिला दें, दिल खुश हो जाए, बस सबका ख़्याल रख लें, घर को मैनेज कर लें, जॉब देख लें अपनी साथ साथ, तो वो हम हर कामों में लगे होते हैं, और जो वो हमारा मी टाइम होता है ना वो कहीं गुम सा जाता है। बहरहाल जो घर में मर्द हज़रात होते हैं उनको भी वो इतनी ठंड में जो है ना वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं हमारे लिए। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेन जो घर का सरबरा होता है वही सब कुछ होता है, और वही जाके जब बाहर निकलते हैं ठंड के इस ठंडे ठंडे वेदर में, तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ ना सख्ती से डॉक्टर ने मना किया हुआ है इन्हें चिप्स और क्या कहते हैं इस टाइप की सारी चीज़ें खाने से, लेकिन आपको पता है ना बास थोड़ी आता है कोई। अच्छा बहरहाल ना मुझे ख़ुद भी बड़ा ही शौक़ है नई नई चीज़ें खाने का, मतलब आज कुछ है खाने में तो कल मैं कहती हूँ चलो कोई डिफरेंट रेसिपी ट्राई करते हैं। मतलब मुझे शुरू से ही जब मैं अपनी जो है वो स्टडी भी करती थी, तो साथ साथ मुझे ये होता था कि यार अब कोई न्यू चीज़ ट्राई करते हैं। मसाला टीवी पे बड़ा मैं शौक़ से देखा करती थी, और शेफ़ ज़ाकिर और शेफ़ महबूब और
शेफ़ क्या नाम था उनका, गुलजार। ओहो ज़बरदस्त यार, मैं उनकी रेसिपीज़ मैंने बहुत फ़ॉलो की हैं और शेफ़ ज़ाकिर की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी और अभी भी हूँ। मतलब वो इतनी अच्छी रेसिपी फ़ॉलो करना सिखाते थे कि मिनटों में वो रेसिपी बन जाती थी। मैंने उनकी बताई हुई रेसिपी से बकरे की रान रोस्ट की, मैंने जो है वो उनकी बताई हुई रेसिपी से इतनी चाँपें बनाई, ग्रीन क्या कहते हैं कढ़ाई बनाई, और पता नहीं मैंने कितनी ढेरों रेसिपीज़ ट्राई की। और उस टाइम पे क्या होता था कि कॉमन चीज़ें नहीं होती थी, जैसे ऑरिगानो है तो बड़ा ढूंढना पड़ता था आपको कहाँ से मिलेगा, पेपरिका पाउडर है तो कहाँ से मिलेगा। तो बड़ा मेरे फादर को भी भाई बहुत क्रेडिट जाता है इसका कि उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प की और वो हर नया खाना जो है ना वो मेरे साथ मिल के ट्राई करवाते थे और कहते थे कि नहीं जो भी डिश बनानी है मेरे साथ चल के या तो सामान ले लो या मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाऊँगा। तो जब भी हमारे घर दावतें होती थी ना तो हम लोग बहुत नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करते थे और जो है वो बड़ी अच्छी मैं जो है वो रेसिपीज़ बनाया करती थी और सबको बड़ी ही पसंद आती थी। तो इस तरह के शौक़ जो है ना वो होना चाहिए। मैं देखती हूँ आजकल जो है वो बहुत कम इस तरह के शौक़ पाए जाते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं बस जो रिवायती फ़ूड बन रहे हैं ना बस वही बनते रहे। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कॉन्टिनेंटल फ़ूड ट्राई करना या इटालियन फ़ूड ट्राई करना। मतलब मेरा दिल चाहता है कि यार नए नए बंदा खाने ट्राई करता रहे। और इसी तरीके से हालांकि मुझे पहले जो है वो पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता था, एक दो दफ़ा ख़राब हो गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ट्राई करती गई। फिर चीज़ें जो है ना वो जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो ना तो बिल्कुल सही बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसी तरीके से ना जब मैंने शुरू में ना नई नई रोटी बनाना स्टार्ट की थी, मुझे याद है तो मैं अपनी दादी से बहुत अटैच थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे उनसे मोहब्बत थी। तो अच्छा उनको भी मेरी कुकिंग का क्रेडिट ना उनको भी जाता है, क्योंकि क्या था कि जैसा भी मैं खाना बनाती थी ना वो खा लेती थी। मतलब एक घर के बड़ों में आदत होती है ना नुक्स निकालने वाली, तो बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरी दादी माशाल्लाह से उनकी जो थिंकिंग थी ना वो मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों की आजकल के ज़माने में भी नहीं है जो उनकी उस टाइम पे थिंकिंग थी। तो वो ये कहती थी कि नहीं ट्राई करो नए नए खाने, मुझे बताओ, मेरे साथ मिलके बनवाओ, मेरे साथ हेल्प करती थी। और ना अगर मैं पापड़ रोटी भी बनाती थी ना तो वो खा लेती थी। तो उन्हें ये नहीं होता था कि नहीं मैं इसको डिसहार्ट करूँ, वो मेरी हर चीज़ की तारीफ़ करती थी। और लिटरली कभी कभी मुझे ये होता था कि यार मैं अच्छा बना भी नहीं रही हूँ और फिर भी वो इतनी तारीफ़ करती हैं, तो इसलिए मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। यानी मैं इतनी कोई अटैच थी अपनी दादी के साथ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अगर कभी दादी की डेथ हो गई तो मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर वो होता है ना इंसान वक्त के साथ साथ जो है वो सब्र आ ही जाता है। तो लेकिन बहरहाल मैं उनको अभी भी बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। और जो है वो मेरी कुकिंग का क्रेडिट जो है ना वो बहुत हद तक उन्हें जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। उन्होंने ये कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे चीज़ होती है, इतने नहीं इतने मिनट पकाओ। पहले शुरू में जब मुझसे रोटी जो है वो बिल्कुल कड़क बनती थी ना तो वो मुझे बताती थी कि ऐसे नहीं ऐसे आटा गूंदोगी तो सही हो जाएगा, रोटी को इतने टाइम पे आपने पलटना है, ऐसे नहीं ऐसे सेकना है। तो बहुत जो घर के बड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपको गाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं हर मामले में ना। वो मेरी बड़ी हेल्प करती थी कि बाज़ दफ़ा तो कुछ ऐसे मामलात होते थे कि मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन वो कहेंगे अच्छा तो ये बात है, ये ऐसे नहीं ऐसे सॉर्ट आउट होगा मामला। तो मैं हर तरह का जो है ना वो क्या कहते हैं आज़ादी उन्होंने दी हुई थी कि नहीं भाई कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा ठीक है कज़न्स के साथ जागना है रात भर तो चलो भाई गाने गा रही हैं, हमारे साथ मिलके हर फंक्शन को फैमिली फंक्शन को एंजॉय करना। तो बहुत क्या कहते हैं कम लोगों में ये मैं कहती हूँ कि ये चीज़ होती है। या अगर होता है ना घर के बच्चे जो है वो चाहते हैं हम ये नहीं यही ड्रेस पहने तो एतराज़ करते हैं बड़े, तो वो नहीं इस टाइप की थी ना, बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग थी उनकी। तो मुझे इसलिए ना मेरी अपनी दादों से बहुत ज़्यादा बनती थी। तो बहरहाल अभी मैं अगर ज़्यादा होती हैं तो देख के बड़ा खुश होती हैं कि मुझे इतनी अच्छी कुकिंग आ गई है। और जो है वो यहाँ पर बातें करते करते मुझे याद तो रही नहीं कि मैं आपको व्लॉग में जो है ये सारी चीज़ें दिखा रही थी। ये देखें कभी कभी किसी कॉर्नर पे कोई खड़ा हो जाता था, कभी किसी कॉर्नर पे कोई खड़ा हो जाता था। और ये जो चोर सिपाही जो टॉम एंड जेरी चल रहा था ना पूरे मार्ट में, ओफो इतना कोई जो है वो स्मार्ट में हमने गेम किया है ना उस दिन, क्योंकि दोनों साथ आए हुए थे और दोनों ने बड़ा ही तंग करके रखा, लिटरली जो कहते हैं ना नाक में दम करके रखा, वो वाली बात थी। तो बहरहाल आप लोग भी अपनी अपनी लाइफ की कोई स्टोरी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आज, लेकिन कभी कभी जो है वो चिट चैट करने का दिल चाहता है तो कर लेनी चाहिए बातें।
और बार बार जो है वो मैं आपसे बातें करती हूँ। तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ज़रूर किया करें आपको किस टाइप की वीडियोस जो है वो पसंद आती हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, ताकि ये कहें उसी टाइप की वीडियोस जो है वो मैं बनाती रहूँ। और आज जो कैमरा था ना वो विशाल के हाथ में था, और विशाल इधर उधर 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 और कभी फ्लोर की और कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो ये वीडियो जो सारी है ना वो आज विशाल को क्रेडिट जाता है। ये क्या कहते हैं, अभी वो बहुत छोटी हैं तो वो सही कैमरा उनसे होल्ड नहीं हुआ और इधर उधर उधर उधर। लेकिन बहरहाल विशाल को भी ना मेरी तरह कुकिंग का बहुत शौक़ है, और बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो मैंने तो फिर भी बहुत क्या कहते हैं आफ्टर इंटर स्टार्ट किया अच्छी कुकिंग। लेकिन वो माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज़ इन 3, और वो जो है वो 3 क्लास से ही स्टार्ट उसने कुकिंग कर दी, और बहुत बहुत अच्छी जो है वो गोल रोटी और क्या कहते हैं फूड, जो चाइनीज़ फूड होता है वो बहुत अच्छा बनाती है। सैंडविचेस बहुत अच्छे हैं, कटलेट्स बहुत अच्छे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग जो है वो उसे आती जा रही है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी जल्दी जो है वो उसको इतनी अच्छी कुकिंग आ जाएगी, और वो भी स्टडीज़ के साथ साथ जो है वो काफ़ी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं जब मुझे याद है अपनी उसमें थी मैट्रिक में, तो मैं जस्ट सोचती थी कि यार सिर्फ जो है वो पढ़ो 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 और पढ़ के जो है, लेकिन साथ साथ मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।